हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय गोविंद सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ठीक है बेटा, चलो आप सभी थोड़ा सा ध्यान दें। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, बिलियन। ठीक, बिलियन। और हम लोग पढ़ किस दृष्टि से रहे हैं? बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भैया हमारा जो जो मेन टॉपिक है हम लोग केवल उसी पे चर्चा करने वाले हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग चैप्टर का परिचय कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेटा बिलियन। क्या टॉपिक है? बिलियन। बिलियन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थों के कौन से मिश्रण को बेटा? समांगी मिश्रण को। कौन से मिश्रण को? समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। ठीक है ना? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बेटा विलयन बोलते हैं। ये समांगी मिश्रण क्या? जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, ये कौन सा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। गर्मियों में आपकी मम्मी ने आपको पिलाया होगा ना, नींबू और चीनी और पानी का एकदम पूरा रस बना के ना, मजा आ जाता है भाई। तो ये क्या है? ये समांगी मिश्रण। आप लोग गन्ना का रस पीने जाते हो ना, गन्ने के रस में थोड़ा सा चीनी नींबू में मिला देते हैं, समांगी मिश्रण। क्लियर हुआ? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं बेटा? विलयन बोलते हैं। विलयन के मुख्य दो घटक होते हैं बेटा। विलयन के मुख्य दो घटक होते हैं, पहला विलेय, दूसरा विलायक। पहला विलेय, दूसरा विलायक। विलयन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं बेटा? विलयन के मुख्य दो घटक होते हैं, पहला विलेय और दूसरा विलायक। विलेय क्या होता है? किसी भी पदार्थ में, किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और किसी भी पदार्थ में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। सीधे समझो बेटा, किसी भी पदार्थ में, किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम लोग कहते हैं विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय। बट ये बेटा कभी कभी ना, ये हम लोग इसकी जो हमारा विलयन है इसकी पहचान इसकी प्रकृति के आधार पर भी करते हैं। प्रकृति के आधार पर भी बेटा, प्रकृति के आधार पर कैसे करते हैं? जैसे एग्जांपल, हमने कहा मेरे पास में क्या है? जल है। कितना परसेंट है बेटा? जल है मेरे पास, मान लो 5%। और एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल ले लो। एथिल एल्कोहल है बेटा मेरे पास, एथिल एल्कोहल। वो एथिल एल्कोहल मेरे पास बेटा कितना है? मान लो मेरे पास 90% है। 90%, ठीक है ना? एथिल एल्कोहल कितना बेटा? 90%। अब जल में एथिल अल्कोहल को घोलते हैं तो विलेय कौन होगा, विलायक कौन होगा बेटा? आप लोग पक्का श्योरली आप यही सोचोगे कि जल विलेय है और एथिल अल्कोहल विलायक है, बट ये गलत है बेटा। जल आपका विलेय नहीं विलायक है और एथिल अल्कोहल विलेय है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जल होता है वो सर्वोच्च विलायक है, वो हमेशा विलायक का काम करता है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ अपवाद भी हैं। इन्होंने क्या कहा? किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होगी उसे विलेय, यहां ज्यादा होगी उसे विलायक। ये सत्य है, बट प्रकृति के आधार पर पहचान करने पर कुछ कुछ जगहों पर या कुछ कुछ विलयनों में ऐसा होता है कि जो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलेय होता है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये आपको ध्यान देना होगा। इसकी क्लास, इसकी वीडियो हम आपको स्टार्टिंग बैच में पढ़ाने वाले हैं। अभी हम लोग केवल वही पढ़ने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इतना क्लियर हुआ? तो बेटा जो जल कहीं भी मिलेगा, कहीं भी आपको जल मिलेगा, वो सर्वोच्च विलायक होता है, अर्थात जल हमेशा विलायक का काम करेगा। ठीक, अब इसका जो इसके अंतर्गत आएगा, यह आएगा इसकी सांद्रता। सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पद में बेटा, सांद्रता के पद में विलयन क्या क्या होता है? तो सांद्रता के पद में इसका पहला टॉपिक है बेटा नॉर्मलता। कौन सा टॉपिक है बेटा? पहला नॉर्मलता। इसको अंग्रेजी में नॉर्मलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। आपका पहला टॉपिक है सांद्रता के पदों में, तो पहला टॉपिक है बेटा नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता। ठीक, कौन सा टॉपिक है सांद्रता के पदों में? नॉर्मलता। पहला टॉपिक है आपका नॉर्मलता, इसे नॉर्मलिटी बोलते हैं। नॉर्मलता क्या होती है?
तो किसी भी ठीक है ना, जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता किसी भी बिलियन ठीक है ना, नॉर्मलता की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मलता क्या होती है बेटा, एक लीटर, आपको पहले पहली चीज क्या होगा, अभी क्या होता है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसी भी 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मलता कहते हैं। किसी भी विलयन या किसी भी विलयन में 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, नॉर्मलता को किससे व्यक्त करते हैं, यन से। किससे व्यक्त करते हैं, यन से। ठीक है ना, यन से व्यक्त करते हैं, कैपिटल यन से। नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किसमें बेटा, लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। इतना क्लियर हुआ। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, तो 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, और नॉर्मलता बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। इतनी बात क्लियर हुआ। उसके बाद में बेटा ग्राम तुल्यांक मान लो न दिया हो तब क्या करोगे, तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है बेटा, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है क्या, ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, भार बटा तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार। भार किसका लेंगे, विलेय का, विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार। अच्छा, तुल्यांकी भार ना पता हो तब क्या करोगे बेटा, तो तुल्यांकी भार बराबर फॉर्मूला होता है, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार, किसका अणुभार, विलेय का, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे बेटा संयोजकता, बटे संयोजकता। इतना क्लियर हुआ, बटे संयोजकता। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन किसमें बेटा, लीटर में। नॉर्मलता बराबर W/E गुणे में V गुणे 1000। ठीक है, ये n क्या है, n नॉर्मलता है, W विलेय का भार है, E क्या है, तुल्यांकी भार है, V क्या है, V आयतन है। 1000 क्यों लिखे हैं, लीटर बदलने के लिए हम लोगों ने क्या रखा है बेटा, 1000 रखा है। ठीक है ना, तो ये नॉर्मलता बराबर, ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार गुणे आयतन गुणे 1000 लीटर बदलने के लिए। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है बेटा, इसका मात्रक होता है नॉर्मल। क्या होता है, नॉर्मल या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है ना, इसका मात्रक होता है नॉर्मल या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया बेटा। चलो अब हम लोग दूसरे टॉपिक की बात करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक कौन सा है बेटा, इसका दूसरा टॉपिक है इसका मोलरता। क्या होता है बेटा, मोलरता। दूसरा टॉपिक इसका कौन सा आने वाला है, मोलरता। मोलरता इसका अगला टॉपिक कौन सा आने वाला है बेटा, मोलरता। मोलरता क्या होती है, इसको अंग्रेजी में मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरिटी। ठीक है ना, मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में विलीन, उसमें क्या था नॉर्मलता में बेटा, उसमें ग्राम तुल्यांक था। इसमें क्या है बेटा, विलेय की मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या बेटा क्या कहते हैं, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में।
इतना क्लियर हुआ बेटा। अब देखो मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, तो मोलों की संख्या बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, ठीक है ना। इसका अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखें तो कैपिटल एम, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम, भार बटा अणुभार, पूरे का बटा आयतन और गुणे में कितना बेटा 1000, एम बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटा एम गुणे वी और गुणे कितना 1000। ये किसका फॉर्मूला है, ये मोलरता का शॉर्ट फॉर्म है। मात्रक इसका मात्रक होता है मोलर या मोल प्रति लीटर, या मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, ये मोल प्रति लीटर, ठीक है। मोलरता एक बार फिर से रिवीजन करते हैं मोलरता को, तो किसी भी बिलियन 1 लीटर बिलियन में बिलियन विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं, ठीक है ना। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बचे बिलियन का आयतन लीटर में, मोलों की संख्या को हम लोग निकालते हैं भार बटा अणुभार से, एम बराबर होता है मतलब मोलरता बराबर मोलों की संख्या बटा डब्ल्यू बाई एम लिख सकते हो, भार बटा अणुभार और गुणे 1000 बटा वी का मतलब आयतन, ठीक है ना। एम बराबर डब्ल्यू बटा एम गुणे वी गुणे 1000, इसका मात्रक क्या होता है बेटा मोलर या मोल प्रति लीटर। इतना क्लियर हुआ। ये क्या है मोलरता, मोलरता को हम लोग कैपिटल यम से डिनोट करते हैं। इसके बाद इसी के बाद इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला टॉपिक क्या है बेटा, अगला टॉपिक है मोललता। एक टॉपिक और पढ़ते हैं उसके बाद अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे। मोललता, मोललता, ये मोललता को अंग्रेजी मोललिटी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा मोललिटी। मोललता क्या होती है, तो मोललता बराबर होता है मोललता, ठीक, क्या बोलते हैं हम लोग मोललता, मोललिटी, ठीक है ना। मोललता क्या होता है, तो मोललता 1 किलोग्राम विलायक में बिलीन विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन का मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में बिलीन विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में बिलीन विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम से। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। 1 किलोग्राम विलायक में बिलियन विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, स्मॉल एम से व्यक्त करते थे, स्मॉल एम बराबर मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, डब्ल्यू बटा एम, भार बटा अणुभार, और विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू और केजी में बदलना है तो 1000, तो एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू बटा एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू और गुणे में बेटा कितना हो जाएगा 1000। ये किसका वैल्यू आ गया, मोललता का। मात्रक क्या होगा इसका, मोल प्रति किलोग्राम या मोलल, या क्या होगा मोलल, ठीक, या क्या होगा मोलल। इतना क्लियर हुआ। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो गया बेटा। चलो एक बार हम लोग और रिवीजन करते हैं। हमने आज आपको क्या पढ़ा है, बिलियन। बिलियन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे चीनी पानी का घोल, ये समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। अब बिलियन के मुख्य 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है, किसी भी बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। अभी हमने कहा प्रकृति के आधार पर हम लोग पहचान करते हैं, तो प्रकृति के आधार पर अगर पहचान करोगे तो उसकी प्रकृति देखोगे कि कौन किस हिसाब से प्रकृति दिखा रहा है, तो उसके आधार पर आप बिलियन की पहचान कर लोगे, उसके आधार पर विलेय और विलायक पहचानोगे। और याद रखना बेटा इसको हमेशा कि जल सर्वोच्च विलायक होता है, ठीक। उसके बाद मैंने बिलियन की सांद्रता के पदों में बात किया, तो उसमें पहला टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता को नॉर्मलिटी अंग्रेजी में कहते हैं और इसको व्यक्त करते हैं कैपिटल एन से। नॉर्मलता क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो 1 लीटर बिलियन में जितने ग्राम तुल्यांक घुलेंगे वह उसकी नॉर्मलता होगी, उसकी क्या होगी बेटा नॉर्मलता होगी। तो 1 लीटर बिलियन में
बिलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, 1 लीटर विलेय में बिलीन विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेय की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलेय का आयतन लीटर में। मात्रक नॉर्मल या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने कहा मोलरता। मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसको अंग्रेजी में मोलरिटी बोलते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, तो 1 लीटर विलेय में बिलीन विलेय के ग्राम तुल्यांक नहीं, इस बार विलेय के मोलों की संख्या। तो 1 लीटर विलेय में बिलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोलरता कहते हैं, ठीक है ना, विलेय की मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में, बटे विलेय का आयतन लीटर में, ठीक है ना। मोलरता को कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में, ठीक है ना। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर अथवा मोलर। अगला पद हमने पढ़ा मोललता। मोललता को क्या होता है, 1 किलोग्राम, ये विलायक में होगी भाई साहब, ये विलायक में जो भी होगा ये विलायक की बात करेगा। इसका हम लोग विस्तृत अध्ययन बैच में करने वाले हैं, जो नई बैच चलेगी भाई साहब। मैं अभी आप लोगों को क्या करवा रहा हूं, मैं भी रिवीजन करवा रहा हूं, और एग्जाम की दृष्टि से तो थोड़ी सी सर्राटेदार पढ़ना है, थोड़ी सी जल्दी पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मोललता। तो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में बिलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलेय की मोललता कहते हैं। मोललता को स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तो एम बराबर मोलों की संख्या भार बटा अणुभार, तो भार का स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम, और विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000, तो डब्ल्यू बाई एम गुणे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है ना, गुणे 1000। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम अथवा मोलल होता है, ठीक है ना। कितना क्लियर हुआ, आई होप आप सभी को समझ आया होगा, आप सभी को समझ आया होगा। बेटा इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग अभी नहीं कर सकते, क्योंकि 51 दिन की बैच है, और 51 दिन की बैच में हम लोग ज्यादा विस्तृत करेंगे तो पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद का टॉपिक हम लोग लेकर के हेनरी का नियम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। आप सभी मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद जय भारत।